दोस्तों नौशी बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास चली जाती है और वहां पे जाकर उसे बोलती है, मुझे आप में एक काम है, अगर आप वो मेरा काम करेंगी तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। वहां पर डॉक्टर हैरान रह जाती है और नौशी को बोलती है, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्यों आई हो और आखिरकार मैं तुम्हारा काम करूं क्यों। जिसकी वजह से नौशी डॉक्टर को झूठ बोल देती है, मैं एमर की दूसरी बीवी हूँ और एमर के साथ जो लड़की आती है जिसका नाम गुल है, तुम्हें उसका बच्चा खत्म करना होगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर डॉक्टर हैरान रह जाती है और उसे बोलती है, मैं सोच समझकर आपको बताऊंगी। जिसकी वजह से नौशी उसे बोलती है, आप कैसे भी करके प्लीज ये काम करें और नौशी वहाँ से चली जाती है। नौशी मन ही मन में सोच रही होती है कि अब डॉक्टर मेरा काम करेगी। लेकिन दोस्तों नौशी की ये खुशी एक दिन के लिए होती है। अगले दिन एमर गुल को डॉक्टर के पास लेके जाता है और वहाँ पर डॉक्टर गुल को देखती है और गुल को बोलती है, आप बहुत वीक हो चुकी हैं, बल्कि आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कुछ फ्रूट वगैरह खाने होंगे। और डॉक्टर एमर को बोलती है, आप क्या गुल की केयर नहीं करते क्या। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलती, नहीं मेरा पूरा ध्यान गुल पर होता है, लेकिन गुल इस बात को समझ नहीं रही है। गुल एमर की तरफ देखने लगती है और वहाँ पर डॉक्टर बोलती है, एमर आपने दूसरी शादी की है क्या। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर हैरान रह जाता है और बोलता है, नहीं मैंने तो दूसरी शादी नहीं की और आप ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर डॉक्टर बोलती है, कल एक लड़की आई थी मेरे पास जिसका नाम नौशी है, वो आपके बारे में बोल रही थी कि वो आपकी दूसरी बीवी है। एमर ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और वहाँ पर वो डॉक्टर एमर को बोलती है, नौशी मुझे बोल रही थी कि अगर तुमने गुल का बच्चा खत्म कर लिया तो वो मुझे कुछ पैसे दे देगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, तो फिर आपने उसे क्या कहा। वहाँ पर डॉक्टर बोलती है, मैं आपके साथ एमर हरगिज ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आपको उस चालाक औरत से बच के रहना चाहिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोल, मेरी वो दूसरी बीवी नहीं है, बल्कि वो आपको झूठ बोल के गई है, मैंने उससे शादी नहीं की, मैं गुल को पसंद करता था, मैंने गुल से शादी की, जिसकी वजह से अब वो जलने लगी है और वो हमें कोई ना कोई नुकसान देने वाली है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर डॉक्टर एमर को बोलती है, आप दोनों को बहुत ही एहतियात से रहना होगा। फिर दोस्तों एमर और गुल घर आ जाते हैं। वहाँ पर एमर बुशरा को बोलता है, आप अभी के अभी नौशी को यहाँ पे बुलाई है। जिसकी वजह से बुशरा बोलती है, एमर क्या हो गया। वहाँ पर एमर बोलता है, नौशी ने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बाद दोस्तों नौशी वहाँ पे आ जाती है और एमर उसे बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी ही हरकत थी, हमने बहुत ही बड़ी गलती कर ली तुम्हें यहाँ पे रख के, बल्कि ये सब कुछ सारे काम मेरी माँ के हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, एमर क्या हो गया। वहाँ पर एमर बोलता है कि नौशी डॉक्टर के पास गई थी और उसे बोलकर आई है कि कैसे भी करके वो गुल का बच्चा खत्म करे। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा नौशी को थप्पड़ लगाती है और उसे बोलती है, मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला था, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिर सकती हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी बोलती है, तो फिर आप मेरी शादी एमर से क्यों नहीं करा देती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, तुम अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ, बल्कि मैं तुम्हें कई दफा मना कर चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अगर तुमने कोई भी गुल और मेरे बच्चे को नुकसान दिया तो मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, एमर बेहतर बात यही होगी कि तुम नौशी को अभी के अभी इस घर से निकाल दो, बल्कि मैं अभी नौशी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ पर एमर बुशरा को बोलता है, माँ अभी आप इसे समझाएं और अब मैं इसे एक सेकंड भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसे यहाँ से निकाले। एमर गुल को लेकर अपने कमरे में चला जाता है।